Let Ali show you कि इंटरनेशनल एडिशन में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज करेंगे इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कुछ दिन बाद जो आईसीसी के अरेस्ट वारंट इनके लिए शाया हुए हैं, उसके बाद उनकी क्या सूरत हाल है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ कनाडा के अंदर एक छोटा सा एक आप कह लें गांव है, टाउन है, उसने किंग चार्ल्स से ओहदा उठाने से इनकार कर दिया है। लेकिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू साहब के ऊपर थोड़ी निगाह डालते हैं। और इजरायली जो हैं, ज़्यादातर जो पोलिंग आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद, इजरायली ज़्यादातर इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने वज़ीर आज़म के पीछे यकजहता हो गए हैं, मिल गए हैं। यानी इस डिसीजन ने इजरायली सोसाइटी को एक हद तक मुस्बत किया है, एटलीस्ट पोलिंग की तहत। क्योंकि याद रखें पिछले एक साल से ऊपर एक्चुअली हो गया, इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू साहब के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ का जो है उसकी ताकतें लेने के ऊपर ही प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, यहाँ तक कि ये इकदाम मुकम्मल नहीं हुआ था। और ये प्रोटेस्ट जारी थे जब 7 अक्टूबर के वाक़यात हुए। और फिर इन प्रोटेस्ट के अंदर एक तरीके से थोड़ी सी जान भी आई, मगर जान निकली भी, क्योंकि जितने प्रोटेस्टर्स थे उसके अंदर से मेल सर्विंग एज जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थे, उनको कंस्क्रिप्शन में दोबारा बुलाया गया जंग के लिए। तो ये बहुत सारे लोग उधर चले गए, पायलट्स भी थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ पायलट्स ने जंग से पहले नेतन्याहू साहब के ऑर्डर मांगने से इनकार कर दिया था, मगर वो बात थम गई जब ये गाजा के अंदर वाक़यात हुए 7 अक्टूबर के। तो उसके बाद अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा के वाक़यात को देखते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफ़ा योआव गलांत के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट्स निकाले वॉर क्राइम्स के तहत, तो उसके बाद इजरायली सोसाइटी के अंदर अब एक लहर चढ़ी है। और मेरे ख्याल से इसी चीज़ का नेतन्याहू साहब काउंट कर रहे थे। एक तो इंटरनेशनली वो काउंट कर रहे थे कि ट्रम्प साहब वापस ताकत में आ जाएंगे, जो आ गए। फिर वो काउंट कर रहे थे कि जो उनके इक़दामात जो उन्होंने बर्बरियत और फस्तायत गाजा में फैलाई, उसके बाद ट्रम्प साहब उन्हें एग्जिट देंगे। मगर स्पैनर इन द वर्क्स क्या आया, ये जो आईसीसी का अरेस्ट सर्च वारंट था, याद रखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो तहकीकात कर रहा था बहुत अरसे से। साउथ अफ्रीका की एक पिटिशन थी उसके ऊपर कि क्या इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम्स और कमिट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कमिट कर रहा है। तो अब आईसीसी ने आके अपना स्टेटमेंट तो दे दिया। इससे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक आर्बिट्री एक काउंसिल वर्किंग कमेटी भी थी, जिसने आके कहा था कि इजराइल ने वो कंडीशंस पैदा कर दी हैं जानबूझ के जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जेनोसाइड। ये बहुत ही एक लीगल टर्म है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और इतना प्रेशर पड़ने के बावजूद भी क्योंकि एविडेंस हमारे सामने है, हमारे एविडेंस हमारे फोन्स के ऊपर मौजूद है, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो इतने शवाहिद पैदा हो चुके थे कि इवन तो करीम खान जो आईसीसी का चीफ प्रोसिक्यूटर है ब्रिटिश, जिसको ओहदे में पहुंचाने के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था और इसराइल का बहुत बड़ा हाथ था, यहाँ तक कि दोनों अमेरिका और इसराइल सिग्नेटोरीज नहीं हैं ये जो आईसीसी की कन्वेंशन है वॉर क्राइम्स और जुरिस्डिक्शन जो देता है उसके ऊपर। मगर इसके बावजूद उन्होंने करीम खान को आगे बढ़ाया, प्रमोट किया। मगर फिर क्या हुआ, इवेंचुअली इतना एविडेंस कलेक्ट हो गया कि ये डिसीजन इनेविटेबल थी। और अब अटैक शुरू कर दिए गए हैं करीम खान के ऊपर, आईसीसी के ऊपर, और जो जजेस थे जिन्होंने ये फैसला लिया उनके ऊपर कि ये एंटी सेमिटिक हैं, ये यहूदियों के खिलाफ हैं और उनसे नफरत की बिना के ऊपर इन्होंने ये इक़दाम लिए हैं। अच्छा, ये जो मौक़िफ़ है ये अमेरिका के अंदर भी जो उनकी सियासी जमातें हैं वहाँ पे भी फैला है। ब्रितानिया के अंदर बड़ी खामोशी है इस वर्डिक्ट को लेकर आईसीसी के। मगर अमेरिका के अंदर ये आग की तरह इस मौक़िफ़ को कि जी ये यहूदियों के ख़िलाफ़ साजिश है, नेतन्याहू साहब को यानी वो बेगुनाह हैं, उनके ख़िलाफ़ ये जो स्टेटमेंट आया है ये गलत है। अच्छा, अगर आप इस स्टेटमेंट को कंपेयर करें नेतन्याहू साहब, योआव गलांत और जो हमास के जो दीस साहब जो थे उनके ख़िलाफ़, और कंपेयर करें इससे यूक्रेन में जो
पुतिन खिलाफ जो इक़दामात हुए थे या जो वारंट निकले थे, तो ये सिमिलर वारंट्स हैं, मगर जो रिएक्शन आया है इसका, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इनफैक्ट अगर आप देखें गैरी कैस्परोव, जो रशियन चेस चैंपियन थे और ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी इंटरनेशनल ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ऑपोजिशन लीडर भी हैं, वो यूक्रेन और रशिया को लेके तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सही आईसीसी का अरेस्ट वारंट, मगर जब इजराइल की बात आई, नेतन्याहू साहब की बात है, तो कह रहे हैं ये गलत है। तो ये दुगलापन जो है, मुनाफकत जो है, ये अब उभर के सामने आ गई है ये आईसीसी वर्डिक्ट्स के पास। और एक अहम मुनाफिक जो हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर, वो हैं हंगरी के विक्टर ओरबान। ओरबान साहब ने यहाँ तक कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आईसीसी की वर्डिक्ट से डिसीजन से करेंगे, इत्तेफाक करेंगे। दूसरी जानिब और लोगों ने भी कहा। इसके बावजूद जो मुनाफकत है उसके अंदर कमी नहीं आई, और हंगरी के विक्टर ओरबान ने इनवाइट किया आपके नेतन्याहू साहब को कि आप आए हमारे पास, स्टेट विजिट करें, और आईसीसी वारंट का आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हंगरी है मेरे ख्याल से आईसीसी का जो ये सिग्नेटरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जब बना था उसके अंदर हंगरी का एक बुनियादी किरदार था, मगर उन्होंने कहा है कि मैं इन्फोर्स नहीं करूँगा आईसीसी के डिसीजन को, जो रिक्वायर करती है कि उनको बेसिकली उनके ऊपर, अब वो सिग्नेटरी हैं, उनके ऊपर अब लाजिम है कि वो नेतन्याहू साहब को, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करें अगर वो मुल्क के अंदर दाखिल होते हैं, मगर ये उन्होंने करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, अमरीकियों का भी कोई सिमिलर रवैया है, ऑस्ट्रेलियंस का भी ये सिमिलर रवैया है। वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू साहब हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं तो हम आईसीसी के डिसीजन को इन्फोर्स नहीं करेंगे। कनाडा की डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सामने है, और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ तक कि हम समझते हैं ये डिसीजन गलत है अरेस्ट वारंट्स की। कनाडा कह रहा है कि हम नेतन्याहू साहब को, अगर वो यहाँ पे आते हैं, हम आईसीसी के साथ जो उनकी कमिटमेंट है कनाडा की, उसको फॉलो थ्रू करेंगे। अब इजरायली इन्फ्लुएंस अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप जानते हैं, और ये चीज़ चलती चली आ रही है एक्चुअली बहुत अरसे से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो हुआ, हॉलोकॉस्ट, उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद इजराइल बना फ़लस्तीन के अंदर, मैंडेट के बाद, यूएन की मैंडेट के बाद, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, तो अब वो एक तरीके से ये जो मौक़िफ़ है ये जज़्ब हो गया है सिस्टम के अंदर। और एक और बात याद रखें, पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट के अंदर, अरब ममालिक में एक वाहिद अश्केनाज़ी यहूदी स्टेट बनाया गया, इस मौक़िफ़ से कि वो यहूदियों के लिए तो एक स्टेट हो, मगर वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी, जो कनेक्टेड थी ऑयल और पेट्रोलियम से, उनकी भी हिफाजत और मुहाफ़िज़ बन के रहे। और यही किरदार इजराइल ने एक एज ए कॉलोनियल आउटपोस्ट अंजाम दिया अपने पूरे, यानी 48 से लेकर अब तक वो ये एक बहुत अहम किरदार अंजाम दे रहा है। और अब ये जो किरदार है ये वेस्टर्न हेजेमनी या अमरीकी हेजेमनी का एक कॉर्नरस्टोन बन के रह गया है, एक ऐसी इकॉनमी में जो ऑयल डिपेंडेंट थी। मगर अब सिचुएशन चेंज हो रही है, चाइना भी ऊपर आ रहा है, रशिया की भी इंटरेस्ट है, ईरान भी है, तो इसराइल और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, जो वेस्टर्न मौक़िफ़ है, वो दब के रह गया है। अच्छा, दूसरी जानिब जर्मनी ने भी कहा है कि हम, और ये पूरा जो आईसीसी का और जेनोसाइड कन्वेंशन की जो बात हुई थी, ये जर्मनी, और जो जर्मनी ने यहूदियों के साथ किया था, यूरोपियन जूस के साथ जो किया था, 6 मिलियन यानी 6 मिलियन यहूदियों को उन्होंने मारा था, उसके बाद ये पूरा आइडिया ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन और आईसीसी आया सामने। अब जर्मनी भी कह रहा है कि हम आईसीसी के ये जो वारंट्स हैं, इसको हम कचरे के डब्बे में डालते हैं, हम नहीं मानते। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी मजबूती से ये एक वेस्टर्न और एक हेजेमनी और ये एक पूरा निज़ाम जारी है, मगर अब ये बेनकाब हो चुका है। इसीलिए ये सब चीज़ों की बातें भी हो रही हैं और हकीकत हमारे सामने खुल के आ रही है। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।